प्रदेश की जनता की बुलंद आवाज आदरणीय कमलनाथ जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। मेरे भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल सिंह जी, और एक बात बता दूं जो आपको शायद नहीं पता हो, राहुल सिंह की शादी की विवाह मेरे घर से हुआ थी। याद है राहुल? इन नौजवानों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। तो आज हम सब उसी कारण उपस्थित हैं। हमारे देश के एक प्रसिद्ध वकील विवेक तनखा जी, लखन गंगोरिया जी, हमारे डब्बू भाई, हमारे नीलांशु भाई, कमलेश्वर जी, संजय शर्मा जी, अजय टंडन जी, यादवेंद्र सिंह जी, दिलीप मिश्रा जी, इनका नाम लूं मैं, राजाराम जी, विजय राघवेंद्र सिंह जी जो कटनी से आए हैं, उषा चौधरी जी, और हमारे जोरदार नौजवान जिनका भाषण आपने सुना, गरीबदास जी। कहां गए गरीबदास जी? राम गरीब जी लगते बुजुर्ग हैं, पर आपने सुनी इनकी बात? नौजवानों की बात करते हैं, नौजवान हैं। उषा चौधरी जी, अर्चना जायसवाल जी, मंजुल त्रिपाठी जी, सभी यहाँ उपस्थित नेतागण, और हमारी सरल स्वभाव, लोग कहते हैं ये बहुत सरल है, सही बात है, सरल है, पर लड़ाकू भी बहुत है। ये आपके लिए, मैं जानता हूं, मुझे इसकी पहचान है कि ये कितनी लड़ाकू भी हो सकती है, सरल स्वभाव की है। सभी यहाँ आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, और इतने उत्साह भरे हुए मेरे प्यारे नौजवानों, बहुत खुशी हुई आज रहगांव क्षेत्र आकर। ये तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सब जानते हैं, जहां 35 साल से कांग्रेस को मौका नहीं मिला। सतना में हमारे आखिरी सांसद, सतना के आखिरी सांसद अर्जुन सिंह जी से लगभग 30 साल हो गए। और क्या पाया पिछले 35 साल और 30 साल में? किसका विकास हुआ? शिवराज सिंह जी आए थे ना, उनकी घोषणाओं का बहुत विकास हुआ, और मैं सुनता हूं, अभी सबकी बात सुन रहा था कि किस प्रकार यहां कॉलेज की बात होए, पानी की बात होए, ट्रांसफॉर्मर की बात हुई। 3-3 गांव के लिए एक ट्रांसफॉर्मर, कितने ट्रांसफॉर्मर जले रहते हैं, और बिजली के बिल की बात हुई। आज शिवराज सिंह जी ने याद करिएगा, आज का समय वो याद करने का समय है। 35 साल याद करिए जहां कांग्रेस को मौका नहीं मिला। शिवराज सिंह जी के पिछले 17 साल को याद करिए, मोदी जी के 7 साल को याद करिए। ये उपचुनाव तो आते हैं, ये हमारी प्रजातंत्र में लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, ये तो हमारे प्रजातंत्र के त्योहार हैं। उपचुनाव भी एक प्रजातंत्र का त्योहार है। हर चुनाव का अपना मायने होता है, लोकसभा का अपना मायने होता है, विधानसभा का, जिला परिषद का, पर उपचुनाव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाता है। इस चुनाव से कोई गवर्नमेंट बननी नहीं है, कोई गवर्नमेंट बिगड़नी नहीं है, पर आप ये संदेश दे सकते हैं कि रहगांव और सतना जिले के लोग सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव है, गरीब है, पर बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है। ये आज शिवराज सिंह जी आते हैं, घोषणाएं तो कर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने जेब में नारियल रख के रखते हैं,
जहां मौका मिला नारियल फोड़ लेंगे। ये शिवराज सिंह जी थक गया है ये प्रदेश, मैं तो सब जगह दौरा कर रहा हूं, थक गया है। नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, बिना पानी के, व्यापारी बिना व्यापार के। तो मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी आप किस काम के? ये तस्वीर आप सबके सामने है। 18 साल बाद, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी दिसंबर 2020 में। 15 साल बाद आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बनाई थी कांग्रेस की सरकार। और कैसा प्रदेश हमें सौंपा? ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा। जब मैंने 20 दिसंबर 2020 को शपथ ली और कांग्रेस की सरकार आई कि मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पैसे दो काम लो, ये नारा था, यही व्यवस्था थी। पैसे दो काम लो, ये व्यवस्था ऊपर से नीचे तक थी। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। कृषि क्षेत्र 75% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये यहाँ का बाजार चलता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। हमारे किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसान के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। जब किसान के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो, उसका बच्चा अच्छे पढ़ाई कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है। तो कृषि क्षेत्र में कैसे एक नई क्रांति लाएं, ये हमारा लक्ष्य था। हमने शुरुआत करी और किसानों का कर्जा माफ करने का पहला किस्त शुरुआत किया। हमारे सतना जिले में 45,700 किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये आप गवाह हैं। शिवराज सिंह इतना चलाते थे कोई कर्जा माफ नहीं होगा, पर उनको तो स्वीकार करना पड़ा विधानसभा में। इस प्रकार मध्य प्रदेश में हमने 27 लाख किसानों का पहली किस्त में, केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, जिनके चालू खाता थे, उन किसानों का भी कर्जा माफ किया। ये हमारा पहला किस्त था। दूसरे किस्त में हम आगे बढ़ रहे थे जब हमारी सरकार नहीं रही। कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए, ये हमारा लक्ष्य था। खाद की बात हुई, बीज की बात हुई। आज बीज का भाव ले लो, खाद का भाव ले लो, बिजली बिल देख लो, ये आज का हल है। हमने शुरुआत करी कि किसानों की मजबूती आए, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके। हमारे नौजवान, भटकता हुआ नौजवान, यही नौजवान, मुझे खुशी है इतनी बड़ी संख्या में यह नौजवान है। हमारे बुजुर्ग वहां पीछे बैठे हैं। ये बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। सही बात है ना? इनकी दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काटा है बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना सड़क के। पर आज के नौजवान का भी एक सोच है, उसका एक स्वप्न है। आज के नौजवान में एक तड़प है, वह कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और कोई मंदिर और मस्जिद में जाकर रोजगार नहीं बनेगा। रोजगार तो तब बनेगा जब निवेश आए। रोजगार तो तब होगा जो बड़े बड़े सरकारी ठेके हैं वो भ्रष्टाचार और बिचौलियों को ना जाए, उसका फायदा हमारे नौजवानों को मिले, तभी होगा। मध्य प्रदेश में निवेश तभी आएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश में विश्वास हुए। मध्य प्रदेश हमारे देश का हृदय है। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। क्यों नहीं आता निवेश? जिसको तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है, वो क्या पंजाब या हरियाणा में अपना उद्योग लगाएगा? पर कोई मध्य प्रदेश नहीं आता क्योंकि मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मैंने शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने, मध्य प्रदेश में निवेश आए, और ये विश्वास से होता है। विश्वास बने मध्य प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी?
क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? तो मिलावट से मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चालू किया कि मध्य प्रदेश का चेहरा बदला जाए, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। आज का नौजवान जो हमारे प्रदेश का और देश का निर्माण करेगा भविष्य में, ये नौजवान अगर भटकता रहा, ये नौजवान का भविष्य अगर अंधेरे में रहा, तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? ये चुनौती सबसे बड़ी चुनौती आज भी है। और शिवराज सिंह जी कहेंगे 1 लाख लोगों को हर महीने रोजगार मिलेगा। शिवराज जी मुझे 1 लाख तो छोड़िए, 10 के नाम बता दीजिए। शिवराज सिंह जी से तो कुछ भी चलवा लीजिए। ऐसी कलाकारी, ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं, झूठ को भी इनसे शर्म आने लग जाती है। ये शिवराज सिंह जी, मैं तो शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ जवाब दे, 15 महीने का जवाब मैं देने को तैयार हूं। शिवराज जी खड़े हो जाइए, वहां किसी मंच पर खड़े हो जाइए, मैं आपको जवाब देता हूं अपने 15 महीनों का। आप इन नौजवानों का, इन किसानों को भी आप जवाब दे दीजिए, आप हिसाब देखिए। आपके वायदे, आपकी घोषणाएं, आपकी कलाकारी से ये प्रदेश थक गया है। इतनी कलाकारी, इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, आज प्रदेश इससे थक गया है। नौजवान जो 10 साल पहले बेरोजगार था, आज भी बेरोजगार है। अभी अतिथि शिक्षक मुझे मिले, इनको रोजगार का मौका दिया था। और ऐसे नियम बनाए कि चुने गिने लोग ही उनको रोजगार मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपको पहचाननी है। आज इंदिरा गांधी जी ने नीति बनाई थी कि हमारे आदिवासी भाइयों को पट्टे दिए जाएंगे। कागज की कार्रवाई ऐसे बनाई शिवराज सिंह जी ने कि पट्टे नहीं मिल पाए। मैंने तो कलेक्टरों को कहा था कि अगर आपने ये किसी का पट्टा, ऐसी नियम बनाए, पट्टा आप रिजेक्ट करोगे तो आपको अपनी कुर्सी बचानी पड़ेगी। हमारे आदिवासी भाई को पट्टा से मैं वंचित नहीं रहने दूंगा। मुझे मौका नहीं मिला। 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए और 11.5 महीने में एक शुरुआत करी। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। अगर हमने कहा हम 100 रुपए, मैंने घोषणा नहीं करी थी, मैं घोषणा नहीं करता। अगर 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का किया, मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी। अगर मैंने पेंशन बढ़ाया, सामूहिक विवाह के पैसे दिए, ये घोषणा नहीं करी थी। क्योंकि घोषणा करना बहुत आसान है, पर मैं चाहता था कि आप नियत और नीति का परिचय हमारा देखें। शिवराज सिंह जी अब मैंने सुना है 4-5 दफे, 6 दफा आ गए, 7 दफे भी आ जाएंगे। कल फिर से आ रहे हैं। उनसे तो एक ही बात पूछिएगा कि भाई ये छोड़िए, आप कॉलेज की बात छोड़िए, अब आप कॉलेज कभी बनाएंगे नहीं। आज तो कॉलेज से वंचित है आप, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं, और आप यहाँ आके, बड़े हिम्मत है आप में, बड़ी हिम्मत है आप में, पब्लिक के बीच में आके आप ये सब कह सकते हैं और वोट मांग सकते हैं। आपको तो आके माफी मांगनी चाहिए। शिवराज जी माफी मांगिए, इन नौजवानों से, इन किसानों से माफी मांगिए आप कि मैंने धोखा दिया, आगे नहीं दूंगा। कम से कम ये तो कह दे, पर ये भी नहीं कहने को तैयार। और मोदी जी का क्या कहूं, अभी राहुल जी ने कहा 15 लाख 2 करोड़ नौजवानों को। मुझे तो याद है 26 मार्च 2020 को जब कोविड की शुरुआत हुई थी, याद है मोदी जी ने कहा था मैं 20 लाख करोड़ रुपए दूंगा कोरोना से लड़ने के लिए। पर कोविड में तो हमारे सतना जिले में 5,500 लोगों की मृत्यु हो गई। 20,000 करोड़ तो मैं लिखना भी नहीं जानता। ये ऐसी लंबी चौड़ी बातें। 2019 के चुनाव में याद रखिएगा नौजवानों, आपका भविष्य है। 2019 के चुनाव में नौजवान की बात नहीं करी,
किसान को जिनको कहते थे 50% नफा होगा, उसकी बात नहीं करी, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए, पाकिस्तान की बात करने लग गए। याद है सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद। मोदी जी कुछ तो शर्म करिए, आपके पार्टी में एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है और आप पाठ पढ़ा रहे हैं कांग्रेस को राष्ट्रवाद का। ये कांग्रेस है जिसने अपने देश को ये संविधान दिया। ये कांग्रेस पार्टी है जहां डॉक्टर अंबेडकर ने केवल अपने देश को नहीं, विश्व को ये संविधान दिया। और ऐसे देश को, कोई ऐसा देश है विश्व में, कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, बोलिए कोई ऐसा देश है, इतनी रस्म, ऐसा कोई देश है जहां इतने देवी देवता हैं? घर पर हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, बाहर जाते हैं मंदिर में किसी और की पूजा कर लेते हैं। ये भारत की विभिन्नता है और डॉक्टर अंबेडकर ने ही इस विभिन्नता को देखते हुए हमारे सबसे कमजोर वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने ये हमारा संविधान बनाया। संविधान बनाया, पर डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा था किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उपचुनाव हो जाएगा, पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा सौदा की राजनीति भी अपने प्रदेश में आ जाएगी, सौदे से सरकार बन जाएगी। मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सी गलती करी, मैंने कौन सा पाप किया? हाँ, मैंने एक गलती करी, सौदा नहीं किया। मैं तो मुख्यमंत्री था, सौदा कर लेता, आज भी मुख्यमंत्री रहता। पर मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में सौदे की राजनीति प्रवेश करे, ये मैं नहीं चाहता था। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सुरक्षित रखना चाहता था। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। 27 के बाद ये पंडाल नहीं रहेगा, ये झंडे नहीं रहेंगे, ये बैनर नहीं रहेगा। 27 के बाद ये भाषण नहीं होंगे। उसके बाद जो आप 30 तारीख को बटन दबाएंगे, आप कांग्रेस का बटन केवल ही नहीं दबाएंगे, आप हमारी बहन का बटन ही केवल नहीं दबाएंगे, आप बटन दबाएंगे, भविष्य का बटन दबाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है आप सब पर कि ये जो मुकाबला है हमें अपने देश की संस्कृति को बचाने का है। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, जो भाईचारे की संस्कृति है, हमारा देश की संस्कृति के बचाने का बटन दबाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, तस्वीर रख लीजिएगा आप अपने सामने, देखिएगा सच्चाई क्या है। शिवराज सिंह की शक्ल भी देख लीजिएगा कि शिवराज सिंह जी ने कितना आपका दुख सुना, उनके कान नहीं चलते। ये किसान, पीड़ित किसान, उनको नहीं दिखता, इनकी आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है शिवराज सिंह जी का। और ये तस्वीर सामने रख के मेरा आपसे एक ही निवेदन है, भविष्य का तो बटन दबाएंगे, पर सच्चाई पहचान लीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिए। कांग्रेस का मत देना, कमलनाथ का मत देना, पर सच्चाई का साथ दीजिए। और अगर आप सच्चाई का साथ देंगे, मुझे कोई शक नहीं है, फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा में रेगांव का कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलनाथ जी। कांग्रेस पार्टी